दिमाग खराब हो जाता है नई बाइक लिए और अभी से ही इसमें कट कट की आवाज आ रही है कि यहाँ से धुआं निकल रहा था। ठीक है, जो आपका जो अपाचे हीटिंग प्रॉब्लम है। ओहो, देख रहे हैं आप, इंजन से धुआं निकल रहा है और आगे से एकदम नई बाइक से कट कट की आवाज आ रही है। तो पक्का सवाल उठता है कि क्या 2024 में हमें अपाची 162 मॉडल लेना चाहिए कि नहीं लेना। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भैया 1.5 लाख से ऊपर की ये बाइक है। मतलब इसकी इस समय कीमत टॉप मॉडल की चल रही है 1,54,000 से लेकर 1,60,000 ऑन रोड प्राइस है ये। और अगर इसका बेस मॉडल लेते हैं यानी कि सिंगल डिस्क के साथ, तो वो 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में ऑन रोड चल रहा है। अब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन है 160 सीसी सेगमेंट में, तो हम अपाची ही क्यों लें। चलिए, 5 रीजन मैं आपको बताता हूं इसकी अच्छी चीजें और 5 मैं बताता हूं इसकी खराब चीजें। फिर लास्ट में हम करेंगे मिलकर कंक्लूजन कि हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए, सबसे पहले इसकी अच्छाई ही कर लेते हैं, क्योंकि बुराई तो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दी। अब देखिए, जो सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है इसकी रेशियल वैल्यू। ये इसकी अच्छी चीजों में है। अच्छी क्यों है पता है? क्योंकि देखिए, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हूं और यहाँ पर अपाची नाम एक इमोशन है, लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है अपाची नाम से। इस वजह से ये सिर्फ अपने नाम पे बिक जाती है। अगर 2-3 साल पुरानी अपाची भी है, तो जब कोई बोलेगा कि हमें सेकेंड हैंड बाइक चाहिए, कोई मिले तो बताना, तो सामने वाला बोलेगा कि अपाची चलेगी, बोलेगा अपाची, यार अपाची है तब तो महंगी होगी। मतलब एक ब्रांड वैल्यू है इसका अपाची के नाम से, टीवीएस नहीं, सिर्फ अपाची के नाम से। तो इसकी रेशियल वैल्यू खासकर यूपी में काफी अच्छी है। और दूसरी चीज जो इसमें अच्छी लगती है वो है इसका माइलेज। अब माइलेज को लेकर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप सिटी में चलाते हैं, ढंग से चलाते हैं, तो ये आपको 45 तक का माइलेज दे देगी। और अगर आप इसे हाईवे पे चलाते हैं और अपनी स्पीड आप रखते हैं लगभग 50 to 60 की स्पीड, कांस्टेंट स्पीड रखते हैं, तो आप 50 तक का माइलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राइडिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है माइलेज पे, क्योंकि बहुत से लोग बहुत रफली इसको चलाते हैं जिन्हें 40 तक का माइलेज भी नहीं मिलता। तो ध्यान रखिएगा, माइलेज के मामले ये सही है, लेकिन आपको चलाना सही ढंग से है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं वो है इसका प्रैक्टिकल अर्बन परफॉर्मेंस। डेली कम्यूट के लिए बेस्ट बाइक। जी हाँ, देखिए, अगर आप सिटी में है और अगर आपको डेली कम्यूटर बाइक चाहिए, जिसे आप फैमिली पर्पज से लेना चाहते हैं, आपका डेली ऑफिस का वर्क है, कॉलेज का वर्क है, 10-15 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का डेली रनअप है आपका, तो ये डेली कम्यूट के हिसाब से एक स्पोर्ट बाइक भी है और डेली कम्यूट बाइक भी है। दोनों में आपको ये परफेक्ट जो है फिट बैठेगी। ये इसकी अगली चीज जो मुझे अच्छी लगती है। और उसके बाद की चीज मैं बताता हूँ वो है इसका परफॉर्मेंस। अब देखिए, परफॉर्मेंस को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो इंजन है इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। अर्बन रैन मोड मिलता है, 2 मोड ये हो गए, और एक स्पोर्ट मोड मिलता है। 3 आपको जो है राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं और उनका मतलब इस्तेमाल करके आप जो है माइलेज में भी फर्क देख सकते हैं। आप मुश्किल से 2-3 दिन चलाएंगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमें कैसे चलाना है और किस मोड में चलाना है। अब परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक शुरू से ही बहुत अव्वल रही है, बहुत अव्वल रही है। अगली चीज जो अच्छी लगती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ध्यान रखिएगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जो दूसरी राइवल्स हैं इसकी, मतलब इसी के कंपैरिजन में जो दूसरी 160 सीसी की बाइक है, उनके कंपैरिजन में इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट है, बस उनके कंपैरिजन में अच्छी है। और दूसरी चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बाइक गलती से भी इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सारी बिल्ड क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्योंकि एक्सीडेंट में कई बार एक अंदरूनी जो है चोट पहुंचती है बाइक को, जैसे अंदर से कोई एक आवाज आने लगती है। वो आवाज कई लोग कितनी भी कोशिश कर लें सही नहीं कर पाते हैं। आप हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हुआ है, 1 हफ्ते बाद फिर से आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए, जो तारीफ का सिलसिला था वो अब हम समाप्त करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ वीक पॉइंट्स की तरफ। अब जो सबसे पहला वीक पॉइंट है वो है इसकी डिजाइन। देखिए, डिजाइन मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन अब नहीं पसंद है। पहले पसंद थी, पहले इसलिए थी क्योंकि पहले मैंने पहली बार इसको देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैं इसको ऐसे देखते गया देखते गया देखते गया और आज भी उसी तरह इसको देख रहा हूँ। मतलब ये इसका डिजाइन कंपनी को थोड़ा सा मॉडर्न करना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। अगली चीज जो है वो है राइडिंग पोजीशन। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरी हाइट है 6 फीट और जब मैं इसको चलाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी सीट थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। और जब मैं इसमें पीछे बैठता हूं तो हमारा पिछवाड़ा भबाने लगता है। जी हाँ, तशरीफ पे दिक्कत होने लगती है। दिक्कत इसलिए होने लगती है क्योंकि पीछे वाली सीट बहुत हार्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा इसके सीटिंग कंफर्ट पे काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। डेली कम्यूट के लिए तो परफेक्ट है, और जिनकी हाइट 5.2 से लेके 5.10 के बीच में उनके लिए भी परफेक्ट है। लेकिन जिनकी हाइट 6 फीट से ऊपर है, उनको कहीं ना कहीं यूज टू होना पड़ेगा, स्टार्टिंग में अपनी आदत डालनी पड़ेगी।
अगली चीज मैं बताता हूँ वो है वाइब्रेशन। ध्यान रखिएगा कि वाइब्रेशन को लेके आप ही लोग सवाल करते हैं बहुत ज्यादा, तो जी हाँ, आप नई वाली 2024 मॉडल अगर अपाची 162 भी लेने जाएंगे उसमें भी आपको वाइब्रेशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप 60 के ऊपर स्पीड लेकर जाएंगे यानी हाई आरपीएम पहुंच जाएंगे तो ये वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। ये वाइब्रेशन आपको सबसे ज्यादा 40 से 50 की स्पीड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगली चीज आती है इसकी हीटिंग प्रॉब्लम। इसके इंजन को हीटिंग को लेकर बहुत लोग जो है सवाल कर रहे हैं, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर हीटिंग दो तरीके की है, अगर एक हीटिंग आपकी इंजन से आ रही है तो 50-50 चांस है कि वो काफी हद तक कम किया जा सकता है, और एक हीटिंग है जो कि फ्यूल टैंक के नीचे से आती है, वो अगर हीटिंग है तो वो 100% सही हो जाएगी। बस आप जो है अगर आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर वाले अगर जानकार है, लंगू पंगू नहीं है, तो फिर वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हीटिंग की प्रॉब्लम इसमें शिकायत आ रही है, ये चीज है। और गर्मियों में आप चलाएंगे तो फिर आप कुछ भी चलाइए वो तो हीट हो जाएगा। आदमी का शरीर हीट हो जाता है तो ये तो यार मशीनें हैं, ये तो हीट हो ही जाएंगी, ठीक है। अब अगली चीज मैं बढ़ता हूं वो है कि जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे एक कहावत है ना कि अगर 3 बच्चे होते हैं तो जो बीच वाला होता है उसको लोग अक्सर कहते हैं कि तुम बीच वाले हो इसलिए तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंसी नहीं है, तुम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है ऐसा ही अपाची 162V के साथ होता है, क्योंकि 162V के ऊपर है 164V यानी 4 वॉल वाली अपाची, वो भी अपाची ये भी अपाची। तो भैया कंपनी ना सबसे ज्यादा प्यार अपने 4V वाले से करती है, क्योंकि टीवीएस में जब भी कोई नए अपडेट आते हैं तो सबसे पहले वो 4V में चिपकाते हैं और 2V को तो भूल ही जाते हैं। जब लोग शिकायत करते हैं कि भैया एक तो अपाची और है तुम्हारे पास, नीचे है जोने का नाम है 162V, तो कहते हैं अच्छा इसमें भी अपडेट देने हैं, ठीक है चलो दे देते हैं। ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है। और अगली चीज मैं बताता हूँ इसका प्राइस इशू। देखिए 2018 में मेरे दोस्त ने इसको लिया था 95,000 रुपए ऑन रोड प्राइस पे, और आज 2023 चल रहा है, 5 साल बाद इसकी कीमत हो चुकी है 1,54,000 से लेकर 1,60,000 के बीच पे, यानी कि टोटल इजाफा लगभग 60,000 का हो चुका है। 5 साल में 60,000 कीमत बढ़ गई है इस बाइक की। अब ऐसा नहीं कि कंपनी अलग से कुछ इसमें चिपका कर दे रही कि लो भैया हमने एकदम नई चीज दे दी है, जो भी इन्होंने दी है ना अपनी ही ऊपर वाली अपाची से उठाकर इसमें चिपकाई है, डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5-6 हजार रुपए इसकी जो है कीमत कम होती तो ये टक्कर देती, तब बढ़िया मजा आता। तो ये चीज, और इसकी जितनी पहले जो है इसकी सेल थी उस सेल में अब काफी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि प्राइस इन्होंने दबा के बढ़ाई है और बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है टीवीएस वालों ने, ठीक है। अब इसमें 3 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं राइडिंग मोड के साथ। ड्रम वेरिएंट यानी कि आगे सिर्फ डिस्क होगा, पीछे डिस्क नहीं होगा। दूसरा होगा डिस्क वेरिएंट यानी आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क होगा। और चौथा होगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, जिससे आप अपने फोन को इससे ब्लूटूथ के माध्यम से मीटर कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब तीनों के प्राइस में लगभग आपको 7,000 का फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप सिंगल डिस्क लेते हैं तो 1,20,000 रुपए एक शोरूम प्राइस, डिस्क वाली लेते हैं तो 1,23,000 रुपए एक शोरूम प्राइस, और ब्लूटूथ वाली लेते हैं तो 1,27,000 रुपए एक शोरूम प्राइस। तो आप अपना बजट रखेंगे 1,54,000 से 1,60,000। अगर इतना बजट रखते हैं तो आप इसमें तीनों से कोई भी वेरिएंट आप ऑन रोड ले सकते हैं। अभी भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, और इससे जुड़े हुए अगर जो भी आपको और भी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं और भी दिक्कतें हो रही हैं वो आप कमेंट में हमसे जरूर साझा करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उन सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइटेड करेंगे। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।